नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। काफ़ी खुशखबरी मेरे पास है आपके लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ग्रुप डी है उसकी डेट आ चुकी है। हमारी 22 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। लेखपाल की वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि लेखपाल की भी काफ़ी जल्दी वैकेंसी कंप्लीट यानी आपका रिटर्न आने वाला है। और काफ़ी वैकेंसी जैसे यूपीएसआई की 100 चली रही है भर्ती, लेकिन 850 के समथिंग वैकेंसी और आने वाली है यूपीएसआई की। तो जिसकी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट नहीं थी जो अब है, ठीक है ना, क्योंकि जब यूपीएसआई के आए थे तो कुछ बच्चों की जो आपकी प्रिपरेशन यानी आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट नहीं थी और उनको अब की बार मौका मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वैकेंसी यानी शुरू हो चुकी है। अब इसी तरीके से आर्मी की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो हमारे पास इसके रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं कि सर आर्मी के बारे में कुछ बात करें, कुछ बताइए। तो आर्मी की वैकेंसी भी काफ़ी जल्दी देखने के लिए मिलेंगी। और आर्मी के लिए हम सिर्फ एक स्पेशल बैच चलाएंगे आर्मी के लिए, जो अलग से आर्मी जीडी का होगा, जनरल ड्यूटी का होता है जो, तो उसके अंदर आर्मी के अंदर हम अलग से चलाने वाले हैं। तो अब जो चल रहा है वो हमारा कंप्लीटली सबके लिए है। जो अब चलेगा, जो हमारा बैच चल रहा है ये, जिसके हम एससीएफ जिसके अंदर हम एससीएफ और एलसीएम के बारे में भी बात कर रहे थे। तो एससीएफ और एलसीएम के अंदर जो है बैच तो काफ़ी टाइम से चला हुआ। उसके बीच में एक एसएससी जीडी के लिए भी मैं बैच लेकर आया था, जिसके अंदर लगभग 10 क्लास के करीब मैंने कराई थी, ठीक है। और उसके अंदर देखो, जब एसएससी जीडी का मैंने बैच कराया था तो उसके अंदर एक एससीएफ एलसीएम कराया था, वो कंप्लीट नहीं था। अब जो ये है ये मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसकी मैंने 1-2 क्लास ली भी है आपके सामने, ठीक है। तो आज इसको लिंक करते हैं पिछली क्लास से, एक बार बात कर लेते हैं नॉर्मल हमने क्या क्या बात करी थी। नॉर्मल बात ये हो चुकी थी कि किस तरीके से आपका एससीएफ निकलता है और किस तरीके से आपका एलसीएम निकलता है। आपके फ्रैक्शन के बारे में, यानी फ्रैक्शन के एससीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकलते हैं, उसके बारे में भी मैं बात कर चुका था, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद यानी एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपका कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एससीएफ गुना एलसीएम के इक्वल होती है, उसके बारे में भी मैंने काफ़ी बात की थी। तो इस तरीके से काफ़ी बात कर चुके हैं। और फैक्टर वाले जो अलग अलग थे, जो पावर के रूप में आए थे, उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करी थी मैंने। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि जी आपकी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है, कंटिन्यूस नहीं हो पा रही है। कुछ इश्यूज थे जिसके कारण क्लास जो है कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार वादा करते हैं क्लास कंटिन्यू रहेगी। और आने वाले, देखिए ये तो कंपटीशन का है, हम उसके साथ साथ एकेडमी भी पढ़ाते हैं। जैसे बोर्ड आने वाले हैं, देखिए बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट है कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। देखो जिस तरीके से सीबीएसई की डेट आई है, जिस तरीके से सीबीएसई के एग्जाम होने जा रहे हैं, इसी तरीके से यूपी बोर्ड के भी एग्जाम होंगे। चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, एग्जाम जरूर होने वाले हैं, ठीक है। ये मन मत बना लेना कि एग्जाम नहीं होने वाला, एग्जाम तो होंगे बेटा, एग्जाम की तैयारी तो करके रखो आप। तो एकेडमी के लिए थोड़ा सा क्रैश कोर्स कराएंगे, वो अलग होगा। आपका कंपटीशन का तो चलता रहेगा, कंपटीशन के अंदर कोई कोताही नहीं बढ़ती जाएगी, कंपटीशन के अंदर रेगुलर चलेगा, क्योंकि वैकेंसी ओपन हो चुकी है, अब कोई ढील नहीं होगी। जल्दी ही 26,000 वैकेंसी के करीब आपको यूपी पुलिस की भी मिलने वाली है। तो अब आप अपनी तैयारी को थोड़ा स्पीड दें, ठीक है। और आपकी क्लास रेगुलर होने वाली है, कोई इसके बीच में अब गैप नहीं होने वाला। कोई भी इश्यूज होंगे उनको कम करने के बाद भी आपका जो क्लास होगी वो कंप्लीट की जाएगी, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, बात करते हैं, पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। जिन फॉर्मूला के ऊपर बात कर रहे थे, फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे, उसी के ऊपर क्वेश्चन कराने वाला हूं आज। पहला मैं क्या था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना ले से। इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस किया था मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर, यानी इस ये जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं भाई, ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है, इस पूरे चैप्टर की जान है, ठीक है ना। तो जिसके ऊपर डिपेंड होता है पूरा चैप्टर, उसके वहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना ले से। किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात की थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है, और काफ़ी चीज़ भी इसके अंदर मुझे डिस्कस करनी है आज, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, कह रहा है दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 12 गुना है। दो संख्याओं का जो लैसे है उनके में से का 12 गुना है। मैंने पहले भी बात बताई थी आपको, क्या बात बताई थी, मैं बता चुका हूं पहले भी, हमेशा लैसे बड़ा होगा मैसे से।
किस तरीके से, उदाहरण तो बताता हूँ, उदाहरण से किस तरीके से हो सकते हैं। चलो जी, 12 और 36 के बारे में बात कर लेते हैं। 12 और 36, 12 एंड 36, इसका एलसीएम भी निकाल लेंगे, एचसीएफ भी निकाल लेंगे। क्या बीच में, अब क्या इसके बीच में कनेक्शन होता है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एलसीएम मतलब लेस है, सीधी सी बात, अब तक तो पता लग गया होगा। एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, मैस है। एचसीएफ क्या होता है मेरे भाई, मैस होता है। एचसीएफ क्या होता है, मैस होता है, और इसको जीसीडी भी बोलते हैं, काफी बता चुका हूं। अगर 12 और 36 के बारे में बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ कौन सी संख्या होती है, एचसीएफ उसको बोलते हैं जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। चलो जी, ऐसी कौन सी संख्या, देखो 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट रहा है, 3 से भी ऊपर से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 4 से भी कट रहा है, 5 से कट जाएगा, नहीं 6 से कट रहा है, जी 6 से भी कट रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है जो इन दोनों को काट दे, 12। इससे बड़ी नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में नहीं, 12 से बड़ी कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, क्योंकि 12 से ऊपर अगर हो गई तो फिर 12 कहां कटेगा, 12 तो नहीं कटने का ना, कटना दोनों है। एचसीएफ उसी को तो बोलते हैं, एचसीएफ वह संख्या होती है जो दो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे, ठीक है। चलो जी, पूरा पूरा विभाजित कर, यानी एचसीएफ कितना आया है, 12। अब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कटे, जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कटे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलसीएम। इसके गुणनखंड करना जरा, कितने होंगे, 4 तिया 12, और इसके कितने होंगे, 4 नम 36, यानी 4 गुना 3 कर सकते हैं। चलो उसी से निकाल लूंगा, जो तरीका बता रखा है आपको उसी से निकालना पड़ेगा। बहुत से बच्चे कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा। चलो जी, मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, 12 और 36 का एलसीएम, 2 से डिवाइड करो, 2 से कितनी बार, 6 बार, 2 से कितनी बार, 18 बार, 2 से करो 2 तिया 6, और 2 से कितनी बार, 9 बार। 3 से कर लो भाई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब तो ये 3 से ही कटेगा, इसको ऐसे गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया कितने हो जाएंगे, 36। एलसीएम कितना आया है, 36 आया है। एलसीएम कितना आया है, 36 आ रहा है मेरे भाई। एचसीएफ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब बहुत सारी चीज समझाऊंगा मैं इसके अंदर आपको, जो आपके काम आने वाली है। अच्छा, एक चीज देखना आप इसके अंदर, एलसीएम बड़ा हुआ एचसीएफ से नहीं हुआ, जी बिल्कुल है बड़ा, ये तो पता है, ये तो पता है ना मेरे भाई, कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, एक बड़ा है या 2 बड़ा है, इसके बारे में तो पता होगा ना। अरे आराम से पता होगा, बिल्कुल यार, इतने कमजोर नहीं हो आप। तो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, देखो पहली बात तो ये, एचसीएफ और एलसीएम एक ही जो संख्याएं हैं, उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ ले रहा हूं मैं, उन्हीं संख्याओं का एलसीएम। कभी आप अपने मन के अंदर ये डाउट डाल लें कि किसी भी संख्याओं का एचसीएफ, किसी भी संख्याओं का एलसीएम, नहीं, ऐसा नहीं होता। एचसीएफ और एलसीएम जो कुछ कंसीडर किए मैंने, संख्या 2 संख्या मैंने कंसीडर की हैं, 2 संख्याएं ली हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। जब मैंने इनका एचसीएफ निकाला और जब एलसीएम निकाला, क्या डिफरेंस देखता हूं, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। एलसीएम हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, एचसीएफ से। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको किन्हीं संख्याओं के एलसीएम को दे दे छोटा और एचसीएफ को दे दे बड़ा, तो आप तुरंत समझ जाओगे क्वेश्चन क्या कर रखा है, गलत कर रखा है। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता है एग्जामिनर, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकता, ऑप्शंस होगा उसके अंदर क्या है कि आंकड़े अपर्याप्त है या क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, पर्सन गलत है, इस तरीके से भी दे सकता है। अब एग्जामिनर नई नई थॉट्स लगाता है, तो हर चीज से तैयार रहना है आपको। तो क्या है, एचसीएफ कितना है, 12, और एलसीएम कितना है, 36। तो हमेशा एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है, किसके मुकाबले, एचसीएफ के मुकाबले। दो ही चीज तो होंगी, एचसीएफ या एलसीएम। पहली चीज तो ये, एलसीएम क्या होगा, बड़ा होगा। एलसीएम क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, एचसीएफ से। एलसीएम क्या होगा, बड़ा होगा एचसीएफ से। फर्स्ट कंडीशन है ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन मेरे भाई ये है कि एलसीएम हमेशा हमेशा डिवाइड होता है एचसीएफ से। यानी जिन संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं, एक ही संख्या, ये नहीं है कि इनका एलसीएम है और दूसरी संख्याओं का एचसीएफ निकाल ले, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जिन संख्याओं का एलसीएम है उन्हीं के एचसीएफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरी यानी एलसीएम और एचसीएफ एक ही संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि एक का एलसीएम ले लिया और दूसरी संख्याओं का एचसीएफ ले लिया, इस तरीके से नहीं करना। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आपके, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, किससे, एचसीएफ से। और दूसरी कंडीशन क्या है, एलसीएम हमेशा हमेशा डिवाइड होता है, किससे, एचसीएफ से। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो दिक्कत कहां पे है, क्वेश्चन में दिक्कत है। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। बात समझ में आई या नहीं आई,
हाँ जी, बात समझ में आई है नहीं आई? बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। चलो जी, बात करते हैं क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था और किस तरीके से हम उसको सोल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आता है, इस वजह से मैं एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो जी। तो दो कंडीशन हुई इसके अंदर। कौन कौन सी कंडीशन है कि HCF जो होगा छोटा होगा किससे? LCM से। और LCM पूरा पूरा कटेगा किससे? HCF से। HCF से ही तो कट सकता है, HCF ही तो छोटा है, छोटी संख्या से ही तो डिवाइड करोगे बड़ी संख्या को। ठीक है मेरे भाई, चलो जी आगे क्या है क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? है कि दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 12 गुना है। यानी लैसे भी दे रखा है, में से भी दे रखा है, यानी एक रिलेशन दे रखा है। लैसे और में से में एक रिलेशन दे रखा है, लैसे और में से में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बड़ा कौन सा होगा, लैसे या में से? ये तो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें। लैसे बड़ा होगा तो में से को क्या मान के चलेंगे हम? x मान के चलेंगे। b मान लो, c मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, केंचुआ मान लो, कुछ भी मान सकते हो। उसकी वैल्यू तो निकालनी है बाद में, उसकी वैल्यू ही निकालनी पड़ती है बाद में। ठीक है जी, में से मैंने मान लिया x, और क्वेश्चन के अंदर कहा है कि लैसे जो है, लैसे जो आपका है वो 12 गुना है किसका? में से का। यानी इस तरीके से कह सकते हैं, एक अरुण है एक वरुण है। अरुण जो है, अरुण की जो उम्र है वो वरुण से 12 गुना है। अरुण की जो उम्र है वो वरुण से 12 गुना है। और मैं कह दूं वरुण 2 साल का है, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं कह दूं देखो दो हैं, एक अरुण है एक वरुण है, इसको बोल रहा हूं अरुण और इसको बोल रहा हूं वरुण। मैं कह रहा हूं अरुण की जो उम्र है, अरुण की जो उम्र है, अरुण की उम्र वरुण की उम्र से 12 गुना है, 12 गुना। तो अगर मैं कह दूं ये 2 साल का है, तो आप कितना कहोगे? तुरंत बता दोगे 12 गुना जी 24 साल का होगा। वो इसके अंदर दे रखा है आपको, वो इसके अंदर दे रखा है। क्या दे रखा है? नॉर्मल सी बात दी है कि किसी संख्या, यानी दो संख्याओं का लैस है, उनके में से का 12 गुना है। लैसे जो है में से का कितना गुना है? 12 गुना। तो मैं क्या कह रहा हूं, में से मैंने मान लिया x और लैसे कितना हो जाएगा? 12x। ठीक है, चलो जी इतना दिया। तथा लैसे एवं में से समापवर्तक का योगफल 403 है। यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो कितना है? 403। ठीक है, 403 है। यानी एलसीएम प्लस के एचसीएफ कितना है? 403। ठीक है जी, 403 है। तो x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना आप। यदि एक संख्या 93 है, a दे दिया इसने 93, a कितना दे दिया? 93। a कितना दे दिया? 93। सीधी सी बात है, क्या पूछेगा? तो दूसरी संख्या क्या है? क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है जी, दूसरी संख्या पूछ ली इसने मेरे भाई। दूसरी संख्या किस तरीके से निकाल लेंगे? पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू से एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एक संख्या आपके पास है, इसमें रख दोगे, निकाल लोगे। बात समझ में आई है नहीं आई? चलो, एलसीएम का मान कितना है? 12x प्लस एचसीएफ का मान कितना है? x, बराबर कितना हो जाएगा? 403। बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 403। चलो जी, 13x बराबर कितना हो गया? 403 हो गया। 13x बराबर कितना हो गया? 403 हुआ। तो x बराबर कितना करोगे? भाग में ही तो जाएगा ये, 13 39, एक बच जाएगा, 13 एकम 13। x का मान कितना आया है? 31। x का मान कितना आया है? 31। तो एलसीएम क्या होगा? 12 गुना 31। तो हम इसके अंदर रखने वाले हैं भाई, x का मान आ गया तो एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। एचसीएफ कितना होगा? 31। एलसीएम कितना होगा? 12 गुना 31। और एक संख्या कितनी है? 93। और संख्या दूसरी निकालनी है, क्या निकालना है? b निकालना है। सबकी वैल्यू आ गई, b की भी निकाल लेंगे अब। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 93 गुना b बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, 31 गुना 12 गुना 31। ऐसी तो होगा। 31 दिया कितने हो जाएंगे? 93 हो जाएंगे। 3 चौक कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो b बराबर क्या होगा? 4 गुना 31 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलो जी, b बराबर 4 गुना 3 हो गया, 4 गुना 31। तो b बराबर 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो b की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 124 आई है। b की वैल्यू कितनी आई है? 124 आई है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। कभी भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये तो समझाने में इतना टाइम लगा है, वहां पे इतना टाइम थोड़ी ना लगाओगे तुम। ठीक है, वहां डायरेक्टली क्या करोगे? वहां क्या कहेगा वो, यानी में से जो लैसे जो है में से का 12 गुना है, तो क्या करोगे? 12x और x 13x बराबर 403। यहां से स्टार्ट करने वाले हो। फिर तुम यहां से स्टार्ट करोगे, वैल्यू यहां पे रखोगे, वो वैल्यू थोड़ी ना रखनी, फिर यहां पे आ जाओगे डायरेक्ट। 2-3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। इतना तो टाइम लगता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, क्वेश्चन के तरीके मेरे पास बहुत हैं।
ये क्वेश्चन मैं 15 से 20 सेकंड में भी कराने वाला हूँ। लेकिन मेरे भाई सबसे पहले जो काम है वो है हमारा बेसिक का काम। बेसिक कंप्लीट करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो आप इसको 15-20 सेकंड में भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आप 15-20 मिनट लेने वाले हो इसके अंदर, साफ साफ सी बात है। इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप अपना बेसिक कंप्लीट करो, फिर मैं और भी मेथड बताने वाला हूं आपको। लास्ट डिजिट एंड डिजिट सम एंड आर्यन रेशियोज, जो आर्यन रेशियो है आपका वो CPR, काफ़ी मेथड है मेरे भाई, ठीक है ना। काफ़ी वैदिक मैथ से भी कराएंगे इसको। मेरे पास मटेरियल बहुत है, मटेरियल की कमी नहीं है। आप सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए। बेसिक से किस तरीके से क्वेश्चन, ऐसा नहीं है मैं आज तक जो क्वेश्चन करता हूँ वो बेसिक से ही करता हूँ, बेसिक से भी स्पीड अच्छी आती है। लेकिन अब का जिस तरीके से अब कॉम्पिटिशन चल रहा है उसको देखते हुए मैं उसको और भी स्पीड से कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और भी तरीके बताने वाला हूँ, मजा आएगा काफ़ी, ठीक है ना। सबसे पहला जो है वो आपको बेसिक करना है। बेसिक से आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि बेसिक से क्वेश्चन नहीं होने वाले, ये बेसिक से भी होंगे, ठीक है। बेसिक से ही किए जाते हैं। अगर बेसिक कंप्लीट नहीं होता तो आपका जो वो मेथड भी काम नहीं करेगा जो आप शॉर्टकट समझ रहे हो, ठीक है ना। बेसिक के अंदर इसका निचोड़ होता है, बस ये, यानी जब बेसिक हो जाएगा आपको, उसका निचोड़ करने के बाद शॉर्ट ट्रिक्स निकलती हैं सारी की सारी, ठीक है। वहीं से निकलने वाली है, कोई बाहर से नहीं आने वाली है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही जी? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है मेरे भाई, और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। क्वेश्चन और थोड़े से अलग टाइप के करते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके के क्वेश्चन जो थे वो इस तरीके से हो जाएंगे, जिसके अंदर क्या दिया होता है कि HCF LCM का इतना गुना है या इतना बड़ा है। अगर फिर भी इसके बाद भी कोई डाउट आता है, आप हमें कहाँ पे भेज सकते हो? हमारे यूट्यूब, जो हमारा टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद आरिफ, वहाँ पे भेज सकते हो, या जो हमारा क्या है कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भेज सकते हो। अब इसको मैं चेंज करने वाला हूँ, अलग तरीका लेके आने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक पे तो आओ आप। जब बेसिक पे आओगे तभी तो आगे चलेंगे। क्वेश्चन आप पूछते नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हो, ठीक है। करने से होगा मेरे भाई, करने से। एक अलग मेथड आने वाला है आपको। मैंने सबसे पहले रेशियो वाला बताया था नहीं बताया था रेशियो वाला, कि जब अनुपात दे देता है और मैं से देता है आपको, और क्या पूछ लेता है, संख्याएं पूछ लेता है। बताया था, इसके बारे में बात की थी मैंने, कि जब आपको क्या देगा, क्वेश्चन देकर बताता हूं। मान लो 3 संख्याएं 1:2, 2:3 में है, और HCF इनका कितना है 3। HCF कितना था 3, HCF कितना है 3। और मैं ये कह दूं आपसे कि मुझे ये बताओ कि संख्याएं क्या होंगी। मैं ये कहने लगूं आपसे कि संख्याएं बताओ क्या होंगी, तो आप डायरेक्टली बता दोगे तो सीधी गुना कर दो जी रेशियो के अंदर, सीधी गुना कर दो रेशियो के अंदर, संख्याएं आ जाएंगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, संख्याएं होंगी 3, 6, 9, ठीक है। संख्याएं क्या होंगी 3, 6, 9। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया कि मुझे आप इसका LCM बता दो तो क्या होगा। अगर रेशियो देके HCF देके LCM पूछ लिया तो किस तरीके से निकालते हैं, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसको रफ करता हूं मैं, बात करते हैं फॉर्मूले के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आने वाला है, नेक्स्ट टाइप क्या आने वाला है। फॉर्मूला है ले से बराबर अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल गुना में से। बात समझ में आ रही है? यानी ले से किसके बराबर होगा। ले से मैंने एक तरफ क्यों रखा है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, कुछ में से इधर पूछा देते हैं, कुछ ले से इधर पूछा देते हैं, ठीक है ना। नहीं बटे में होके चला जाएगा, वो मुझे भी पता है। ये डिवाइड में होके जा सकता है, वो इधर आ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत से बच्चे इसी तरीके से इसको बराबर कर देते हैं, कंफ्यूजन होता है कि मैं से यहाँ पे रखते हैं, वो ले से उधर। मैंने एक बात बताई थी अभी, ले से हमेशा बड़ा होता है, ले से हमेशा बड़ा होता है। तो ले से किधर होगा, एक तरफ होगा, क्योंकि वो बड़ा होता है। मैं से यानी मैं से ले से बन सकता है, लेकिन ले से मैं से नहीं बनने का। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी ले से हमेशा बड़ा है तो ले से एक तरफ रहेगा, मैं से के गुणनफल में कुछ और आएगा, ठीक है। दोनों साइड इक्वल भी तो होनी चाहिए, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलो जी, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है मेरे भाई, 3:4, 3:4। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अनुपात दे दिया 3:4। इसके बाद क्या दिया, उनका HCF 4 है।
उनका HCF 4 है। HCF कितना है? 4 है। तो क्या बता रहा है कि एलसीएम बताओ क्या होगा। तो बात कर रहा है एलसीएम बताओ क्या होगा, एलसीएम के बारे में पूछ रहा है कि एलसीएम बताइए आप क्या होगा एलसीएम। जी बिल्कुल बता सकते हैं, तरीके दो हैं इसके। मैंने बताया ना बेसिक सीख लो, पहले बेसिक सीख लोगे तो सब समझ में आएगा। चलो जी बात करते हैं तो तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका, संख्या निकाल लो। 4 तिया 12 और 4 चौक 16। 4 तिया 12 और 4 चौक 16। जी एलसीएम निकाल सकते हैं यहां से आप, एलसीएम निकाल सकते हैं यहां से। किसका? 12 का और 16 का क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। पहला तरीका जो नॉर्मल तरीका है उसी से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या आएगा? दूसरा ये आएगा। दूसरा क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, चलो जी क्या करते हैं, क्योंकि जो लय से होता है वो अनुपातों का गुणनफल गुना में से ही तो होता है वो, अगर तुम्हें समझाऊंगा मैं। क्योंकि इनकी गुणनफल, ये जो बचे हुए हैं ये क्या है? बचे हुए। और ये कौन सा था? कॉमन पार्ट। इनकी सबकी गुना करेंगे तो क्या आएगा? यही तो होता है एलसीएम। ये क्या होता है? एलसीएम। ठीक है, अगर बेसिक पढ़ोगे तभी तो मजा आने वाला है शॉर्टकट के अंदर भी। चलो जी, एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणनफल गुना में से। एलसीएम कितना है? एलसीएम तो निकालना था जी। चलो जी एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणनफल यानी 3 गुना 4, प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर, यानी गुना में से कितना है इनका? 4। क्या आएगा? तो एलसीएम बराबर 4 तिया 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 12 चौक कितना हो जाएगा मेरे भाई? 48 हो जाएगा। एलसीएम कितना आया है? 48 आया है। अगर एलसीएम दे दे और संख्याओं का क्या दे दे? अनुपात दे दे तो एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ये इधर ले जाएंगे बटे में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इस तरीके से इनको फाइंड आउट किया जाता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं, लेकिन एसएससी अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछती रहती है। सिंपल है, सिंपल का मतलब ये नहीं है कि नहीं आएंगे, सिंपल ये तब है बताने के बाद। ठीक है, अगर आप इसको हाई स्कूल के बच्चे को दो, इंटर के बच्चे को दो, उनको तो हार्ड ही लगेंगे ना, ये उनको हार्ड लगेंगे। ठीक है, तो जब आ जाती है ना कोई चीज़ तभी सिंपल लगती है। चलो जी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन करेंगे इसके। इसको रफ करता हूँ मैं। अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, काफ़ी कुछ बचा हुआ है, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल। यूपी पुलिस भी आने वाली हैं और काफ़ी यूपीएसआई के भी आने वाले हैं फॉर्म, तो हर एक के बारे में काफ़ी डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4, उनका एचसीएफ 5 है, एलसीएम कितना होगा? जल्दी से करना है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4, एचसीएफ कितना है मेरे भाई? एचसीएफ दे रखा है 5, एलसीएम बताना है क्या होगा? एलसीएम बताना है क्या होगा? डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो जी, क्या होगा आंसर? जी बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन तो पूछ रहा होगा ना आप तक, बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? डायरेक्टली तो करना है, सीधी गुना हो जाएगी। संख्या भी निकाल सकते हैं। एलसीएम बराबर क्या होता है? 3 गुना 4 गुना 5, ठीक है ना, यानी अनुपातों का गुणनफल और गुना संख्या जो होगी, यानी एचसीएफ जो होगा उसकी गुना कर दो। 4 तिया 12 पंजे 60, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई? 60 आया। एलसीएम कितना आया है? 60 आया है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था इसके अंदर, इस मेथड के ऊपर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये था। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन कर सकते हो जी, कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ निकालने की, बात करेंगे। अब बात किसकी करेंगे? एचसीएफ निकालने की। इसको रफ कर रहा हूं, अनुपात उसके अंदर भी देगा, अनुपात उसके अंदर भी देने वाला है। चलो जी, अनुपात देने वाला है तो ठीक है, करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यानी रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5, 3:5, 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका जो लेस है वो 75 है। एलसीएम कितना है? एलसीएम 75 है। एलसीएम कितना है? 75। एलसीएम कितना है? 75 एलसीएम है इसका। ठीक है भाई, दो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो 3:5 दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है? 75 दे रखा है। इसके बाद क्या पूछ रहा है? भाई पूछने के लिए बचा क्या उसके पास? एचसीएफ बचा, और क्या पूछेगा मेरा भाई? क्या पूछेगा? एचसीएफ पूछेगा। तो एचसीएफ बताओ क्या होगा? एचसीएफ के बारे में बात की है, एचसीएफ बताओ हमें क्या होगा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल गुना एचसीएफ। अब निकालना ही एचसीएफ है, एलसीएम तो हमें पता है ना, निकालना क्या है? एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम हमें पता है। चलो जी, एलसीएम पता है, जो पता है वो तो रखो। 75 बराबर ये क्या है? अनुपातों का गुणनफल 3:5 गुना एचसीएफ, गुना एचसीएफ। तो क्या होगा? 5 या 15, 15 पंजे कितना होगा? 75, 15 पंजे 75 ही तो होता है। 25 तक टेबल याद कर लो। तो 5, एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है? 5। यहाँ से संख्या भी निकाल सकते हैं, 5 या 15 और 5 पंजे
25। इस तरीके से ये संख्या को घुमाता है, इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाता है। यानी एलसीएम दे के एचसीएफ पूछ सकता है और एचसीएफ दे के आपसे एलसीएम पूछने वाला है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही जी? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही आपके? इस तरीके का एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की मांग कर रहे हो? एक और क्वेश्चन, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, इसको रफ करता हूँ। ये देखो बेटा, वैकेंसी काफ़ी आने वाली है। अगर आपका दृढ़ संकल्प है कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के सरकारी नौकरी नहीं मिलने की, ठीक है ना? वरना इस लाइन को छोड़ दो। अगर मेहनत करना नहीं जानते तो इस लाइन को छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत से बच्चे ये हैं कि ट्रस्ट नहीं करते टीचरों पे कि पता नहीं ये आने वाला है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं गारंटी करता हूँ, अभी मैंने 10 क्लास के करीब मैंने एसएससी जीडी के अंदर पढ़ाई थी। जो मैंने जितने चैप्टर कराए थे उसके अंदर से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं, ठीक है ना? देख सकते हैं आप। और आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन उस चैप्टर से बने हैं वो मैंने पढ़ा रखा है, आप चेक कर सकते हो। एसएससी जीडी की 10 क्लास ही पढ़ी है, ठीक है ना? हर पेपर के अंदर उस 10 क्लास के अंदर से कम 7-8 नंबर का आया हुआ है, चेक कर सकते हो। यानी आपके पास प्रमाण है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना? नॉलेज विद आरिफ सर्च कीजिए। एसएससी जीडी की 10 क्लास कराई है, 10 क्लास ही करा पाया था मैं, और मैंने नहीं करा पाया था किसी कारणवश, और एग्ज़ाम भी करीब था। तो उस 10 क्लास के अंदर से काफ़ी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं आया। 7-8 नंबर का आया है हर जो आपका एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर, ठीक है? तो ट्रस्ट तो आप वहाँ से देख के कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस करा रहा हूँ, ये नहीं आने वाले, सब आएंगे, ठीक है ना? चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, ठीक है? लेवल भी बढ़ाने वाले हैं। लेवल भी तो तभी बढ़ेगा जब आपका बेस कंप्लीट होगा। मैंने शुरू में ही बताई थी कि हमें टॉप बच्चों के बारे में बात नहीं करनी कि जो टॉप वाले हैं उनको पढ़ाना है। मैं जो बैच का नाम भी रखा है इसी वजह से रखा है, 0 to हीरो, यानी बिल्कुल जीरो से उठाना और हीरो बनाना है, ठीक है? तो इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। इस टाइप पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। हर टाइप पे मैं 2-3 क्वेश्चन इसी वजह से कराता हूँ जिससे बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है? भाई टाइम तो लगेगा, किसी भी सिलेबस को हम करा रहे हैं अगर, तो टाइम तो लगने वाला है। अच्छा, रीजनिंग के अंदर भी मैं कुछ स्पेशल लेके आने वाला हूँ, ठीक है? जो आपकी रीजनिंग होगी वो भी अलग टाइप से कराने वाले हैं, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आपको ज़रूर समझ में आने वाला है, इस चीज़ की गारंटी मैं लेने वाला हूँ आपसे, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरीके से होता है, ठीक है? चलो जी, इसको रफ करता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है अगला? क्वेश्चन के अगले के बारे में बात करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। दो संख्याओं का अनुपात चाहे 3 का दे दो। कभी किसी बच्चे के मन में डाउट उठ रहा हो कि सर अगर 2 संख्याओं की जगह 3 संख्याओं का दे दिया इसने आपका रेशियो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लाल, ठीक है? वहीं से निकलेगा ये ब्रह्मशास्त्र है आपका जो है ना, ये सबके अंदर लगने वाला है, ठीक है ना? तो ये सबके अंदर लगने वाला है, चाहे अनुपात 3 संख्याओं का हो, चाहे अनुपात 4 संख्याओं का, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। डिक्टो इसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है आपको, घबराना नहीं है, ठीक है? दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4। उनका एलसीएम 180 है। भाई अनुपात तो ये है, एलसीएम कितना है मेरे भाई? एलसीएम आपका 180। एलसीएम कितना है? 180 आपका एलसीएम है। तो क्या फाइंड आउट करना है? सीधी सी बात है, एचसीएफ पूछ रहा होगा, सीधी सी बात है। इसके अंदर एचसीएफ, क्योंकि मैं उसी टाइप पे करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एचसीएफ संख्या भी पूछ सकता है, क्योंकि जब आपका एचसीएफ निकल जाएगा यहाँ से तो संख्या भी निकाल सकते हो आप। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलो जी, बात को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या था फॉर्मूला? एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणनफल, गुना क्या होगा? एचसीएफ होगा। गुना क्या होगा मेरे भाई? एचसीएफ। ये फॉर्मूला है। अच्छा, बहुत से टीचर कहते हैं कि मैं बिना फॉर्मूले के कराने वाला हूँ, बिना फॉर्मूले के मैथ नहीं होने वाला मेरे भाई। फॉर्मूले तो करने पड़ेंगे, ठीक है? बेवकूफ़ बना रहा है वो आपको, कोई ये कह रहा है ना कि बिना फॉर्मूले कराने वाला हूँ। ऐसा कोई टीचर नहीं कि बिना फॉर्मूले के मैथ करा देगा। किस तरीके से कराएगा बताओ? कोई सीरीज है 1+के 2+के 3+के 100 तक सीरीज है, बताओ कौन से कराएगा? किस तरीके से कराएगा? ब्रेक कर दी सीरीज को कहाँ से कराएगा? फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है? ये बेवकूफ़ वाली बात होती है कि बिना फॉर्मूले के मैथ हो जाता है। बिना फॉर्मूले के मैथ नहीं होने वाला। हाँ, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो बिना फॉर्मूले के हो जाते हैं, लेकिन पूरे मैथ को अगर हम बिना फॉर्मूले करना चाहे तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, ठीक है? चलो जी,
एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणनफल, यानी एलसीएम बराबर क्या है, अनुपातों का गुणनफल गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना है 180, 180 बराबर अनुपातों का गुणनफल, अनुपात यानी एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणनफल गुना एचसीएफ। और एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम ये रहा 180, अनुपातों का गुणनफल 3 गुना 4, भाई यही तो अनुपात है, गुना एचसीएफ, 4 तिया 12। अब 12 एकम 12, कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे, 60 हो जाएगा, और 12 पंजे 60, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आया है मेरे भाई, एचसीएफ आया आपका 15, एचसीएफ कितना आया है 15 आया है। तो एचसीएफ 15 आ गया, जब एचसीएफ आ गया तो संख्या भी निकाल सकते, क्या होंगी, 15 × 45, 15 चौका 60, संख्या पूछी नहीं थी वरना इसने, ठीक है ना, संख्या नहीं पूछ रखी थी, ये तो मैंने संख्या फाइंड आउट करा दी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपके, जी मेरे भाई, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इस टाइप के भी होते हैं, टाइप तो इसके अंदर और भी हैं, ऐसा नहीं है कि टाइप नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, वो लेना भी जरूरी है, वो लेना भी जरूरी है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए, 4 क्वेश्चन कराए हैं, 2 एक तरीके के, 2 एक तरीके के। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, उसका क्वेश्चन का कराना जरूरी है। क्वेश्चन है 270 व 405 का, 270 व 405 का लैसे तथा मैसे, लैसे तथा मैसे का अनुपात क्या होगा, ये है 270 405 का लैसे तथा मैसे का अनुपात क्या होगा। अगर हम इसको लगाना चाहें तो क्या होगा, एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणनफल गुना एचसीएफ। ना एलसीएम दे रखा ना एचसीएफ दे रखा, यानी अब मजबूरी बनेगी, एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा, तभी अनुपात बना सकते हैं। लैसा बटे बैसा रख देंगे, लैसा और अपॉन में क्या रख देंगे, मैसा, अनुपात बन गया, ठीक है। चलो जी, पहले तो लैसे देखो क्या होगा, या मैसे देख लो क्या होगा इसका, ठीक है। चलो जी, मैसे की बात करते हैं, भाग विधि लगाते हैं, 270 गुना 405, 405 एक बार ही डिवाइड होने वाला है 270, ठीक है। कितना बचेगा 5, यहाँ पे 10 में 7 गए, 3 बच जाएगा, 3 में 2 गए 1, 135 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 270। तो एचसीएफ कितना इनका, एचसीएफ तो 135 आ गया, एचसीएफ कितना आ रहा है 135। काफी डिस्कस किया था मैंने इस क्वेश्चन यानी इस मेथड के ऊपर, यानी जो आपका एचसीएफ आया 135 आया। तरीके और भी हैं, ऐसा नहीं है कि और तरीके नहीं है, इनका डिफरेंस निकाल लेते तब भी हो जाता है ये। इनका डिफरेंस निकालते हैं, कितना डिफरेंस होगा 135 होगा, और 135 ही इसका क्या है एचसीएफ है। ये मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई है आपको जो मैं आगे कराने वाला हूं, ठीक है ना भाई। 270 405 का डिफरेंस करना कितना आएगा, 135 ही तो होगा। और क्या है इसका एचसीएफ बताओ मुझे, 135 ही तो है, 135 ही तो है। नंबर लाइन पे पढ़ाने वाला हूं आगे मैं आपको, इस बात का ध्यान रखना। ऐसी ही नहीं कह रहा, ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, चेंज करने वाला हूं, पहले बेसिक तो समझ लो आप। तो इसका एचसीएफ कितना आया 135 आया, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एलसीएम की बात करते हैं, 270 एंड 405, 270 एंड 405 क्या होगा, 5 से तो डिवाइड हो सकता है, कर लो 5 से ही, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, किससे कर सकते हो, फिर 3 से कर सकते हो, ठीक है, 3 से करो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और 3 से 27 थी 81, फिर 3 से कर सकते हो, 3 छंग 18, 3 नम 27, ठीक है। और करो जी, और कहाँ से कर सकते हो, फिर 3 से कर लो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 और 3 से ही कटेंगे, 5 तिया 15, 15 थी 45, 45 दूनी 90। मैंने इससे कर ली थी सीधी डायरेक्ट, यहाँ इसको छोड़ दिया, 3 गुना 3 और कर लो यानी 9, तो कितना हो जाएगा 810। एलसीएम कितना आया 810, और एचसीएफ कितना आया 135। तो एलसीएम ऊपर रखना है, एचसीएफ नीचे, क्योंकि लैसे बटे मैसे बताना। देखो लैसे तथा मैसे का अनुपात, तो लैसे कितना है 810, लैसे कितना आया 810, और मैसे कितना आया मेरे भाई, मैसे कितना आया 135। तो 5 से तो कट जाएंगे ना, लास्ट में 0.5 है, तो चलो काटते हैं, 5 एकम 5, 3 बच जाएंगे, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। और कटेंगे नहीं कटेंगे, बिल्कुल 9 से कट रहा है, 6 2 8, देखो 9 एकम 9 कितना बचेगा, कितना बच जाएगा 7 9 अट्ठे 72, और 9 तिया 27, और 3 छंग 18, यानी 6 बटे कितना आया 1 आया है, 6 बटे कितना आया है 1 आया है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, कितना आया इसका आंसर 6 बटे 1। इसको क्या बोल लेंगे 6:1, 6:1 बोल देंगे। आंसर क्या आया 6:1, लैसे और मैसे का। चलो जी एक बार और रिपीट करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया क्योंकि स्पीड थोड़ा ज़्यादा थी। बात करते हैं,
दो संख्या है 270 व 405। कह रहा है 270 व 405 का लैसे तथा मैसे का अनुपात क्या होगा। तो सीधी बात है, लैसे और मैसे निकालने पड़ेंगे। अनुपात का मतलब होता है अपोन में रखना। अनुपात का मतलब क्या होता है, अपोन में रखना। यानी अगर मैं बात करता हूं 1/2, तो ये अनुपात में है, इसको इसी तरीके से तो लिखते हैं 1:2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अनुपात का मतलब ही बटे में रखना होता है जिसके अंदर अंश और हर होते हैं। ठीक है, चलो तो हमने क्या करा, 270 में 405 का पहले तो भाग विधि से क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ अभी आपके सामने निकल रहा था। एचसीएफ कितना आया था, 135, 135 आपका एचसीएफ आया था। फिर मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने क्या निकाला, इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आ गया था, 810। तो आपके पास ये क्या है, एचसीएफ, और ये क्या है आपके पास, एलसीएम। ठीक है, दोनों चीज जब फाइंड आउट होगी तो उसके बाद क्या निकालना था, उसके बाद तो आपको सिर्फ अनुपात निकालना था। क्या निकालना था मेरे भाई, अनुपात निकालना था। और जब मैंने अनुपात निकाला तो सबसे पहले क्या, यानी किस तरीके से, पहले लैसे रखना फिर मैसे। लैसे तथा मैसे का ही तो अनुपात पूछा है, जिसका पहले जिक्र हुआ है पहले वो रखना पड़ेगा। तो लैसे क्या था, लैसे 810 था। इसको मैं दोबारा डिवाइड करके बता देता हूँ। 810 था क्या आपका एलसीएम। एचसीएफ कितना है आपका, 135। तो ये किससे कट सकते हैं भाई, सबसे छोटी फ्रैक्शन करनी होती है ना, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, छोटी से छोटी फ्रैक्शन करनी होती है। तो क्या है, किससे कट सकते हैं, 5 से कट सकते हैं, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 और 5 हो वो 5 से कट जाते हैं। डिविजिबिलिटी इसी वजह से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन के अंदर। तो क्या है, 5 एकम 5, 3 इधर आ गया, 5 छंग 30, 1 इधर आ गया, 5 दूनी 10, समझ में आया होगा। फिर 5 दूनी 10, 13 में 10 गए, कितने बचे, 3, 35 हो गया इधर। फिर 5 सत्ते 35, ठीक है, 162/27। क्या फिर कट सकता है। आपने क्या चेक किया, 6 2 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा, और 7 और 2 9, ये भी 9 से कट रहा है। ठीक है ना, कटने को तो 3 से भी कट जाएगा, लेकिन बड़े से काटो ना, जल्दी कटेगा। कटने का मतलब डिवाइड होना होता है, पहले बता चुका हूं। 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। तो 9 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचने वाले, 72 होगा, तो 9 8 72, ये 18 बचा। ठीक है, अब ये क्या होगा, 9 3 27, सबको पता। 18/3 तो क्या होगा, 3 छंग 18, तो 6 बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6/1 का मतलब क्या हो गया, 6:1 हुआ। 6:1, यही तो निकल के आया हमारा आंसर, 6:1। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ जी, बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। इन तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। और भी इसी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, और भी इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या है उसके बारे में बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आज मैंने बताया था उसके बारे में ही बात करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है। 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है। 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना मेरे भाई, 8 है। नीचे दी गई संख्याओं में, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या इनका लैसे नहीं हो सकती। ऑप्शन है आपके 24, 48, 24, 48, 56 एंड 60, 56 एंड 60। ये 4 ऑप्शंस आपके पास, ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना दे दिया आपको, 8 दे रखा है। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या इन संख्याओं का लैसे नहीं हो सकती। कंडीशन क्या थी, ये भी एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। बताओ कैसे करोगे, इसके लिए बेसिक पता होना जरूरी है। इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते आप, ठीक है। जब बेसिक पता होगा तभी क्वेश्चन होगा ये। तो कह रहा है 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है। मैंने एक बात बताई थी आपको कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करता है। एचसीएफ हमेशा
एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब यहां से यही चेक करेंगे, जो 8 से कट रहा था वो तो हो सकता है, और जो नहीं कट रहा वो नहीं हो सकता। देखना जरा, 8 या 24 ये तो हो जाएगा, 8 छिंग 48 ये भी हो जाएगा, 8 सत्ते 56 ये भी हो जाएगा। 8 से 60 डिवाइड नहीं होता, और जो डिवाइड नहीं होगा वो एलसीएम नहीं हो सकता। और ये यही पूछ रहा था, इनका लेसन नहीं हो सकती, तो कौन सा नहीं हो सकती? 60। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60। 60 जो होगा इनका लेस है नहीं हो सकती, और संख्याएं जो है इसका लेस है हो सकती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपकी आज की क्लास में जो मैंने बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, देखो जो मैं आपको करा रहा हूं उसको मेहनत से कीजिए। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो बच्चे ट्रस्ट नहीं कर पाते नई टीचर पे, तो उसके लिए मैंने बता दिया, एसएससी जीडी के मैंने जो बैच कराए थे 10 क्लास के लगभग पड़ी है, वहाँ से 7-8 नंबर का हर शिफ्ट के अंदर आया है मैथ से। ठीक है, रीजनिंग नहीं करा पाए थे, लेकिन अब तुम्हारी रीजनिंग भी चलने वाली है और आपका मैथ भी कराया जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है आपके सपोर्ट की ज़रूरत है काफ़ी। तो आप सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं? आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।